आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज मैं ऐसी गवाही लेके आया हूँ कि जो रवि भाई हैं वे मर गए थे। रवि भाई अभी जम्मू में प्रभु का काम करते हैं, प्रचार करते हैं जम्मू में। लेकिन एक समय ऐसा था उनके जीवन में कि वे मर गए थे और उनकी आत्मा निकली और उन्होंने अपने शरीर को देखा और वे अंधकार में थे। और वो किस तरह से मरे और उनकी कहानी हम अब देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए गवाही देखते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रवि आदित्य है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। मेरे प्रियो, मैं आज अपनी गवाही देने के लिए यहाँ पर प्रियो आया हूँ कि मैं अपनी गवाही दूँ। और ब्रदर आशीष का मैं थैंक्स करता हूँ, उसके यूट्यूब चैनल अष्टम टीवी के माध्यम से मैं अपनी गवाही आज देने जा रहा हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, मेरे जीवन की जो बड़ी गवाही है, मैं किस प्रकार मसीह में आया और मेरा जीवन क्या था और प्रभु ने मुझे किस प्रकार चुन लिया, मैं इन गवाही को आपके सामने रखना चाहूँगा। ये गवाही शुरू होती है मेरे प्रियो 1993 से। जब मेरा जन्म हुआ उस समय से मेरी माँ बीमार रहा करती थी और उनके सिर में बहुत दर्द रहा करता था। वो बहुत ही मेडिसिन खाया करती थी और फिर भी फर्क नहीं पड़ता था। और उस समय हम लोग, मेरे जन्म के बाद मैं जो है जम्मू में चले गए थे, घर के परिवार के लोग जो है, और मैं वहीं पर था। उसके बाद मुझे जहाँ तक याद है लगभग 6 या 7 साल बाद हम लोग फिर छत्तीसगढ़ आए। और जब छत्तीसगढ़ आए तो वहाँ पे मैंने फिर पढ़ाई शुरू की। 1999 में एडमिशन हुआ, पढ़ाई की और लगातार 3-4 साल तक पढ़ाई की वहाँ पे प्राथमिक स्कूल पर। तो उसके बाद फिर कुछ आर्थिक तंगी होने के कारण 2003 में 3 नवंबर को फिर से मुझे जम्मू आना पड़ा। मैं जम्मू आया और हम लोग वहाँ पर जैसे भी गुजारा हुआ, वहाँ पर मेरे मम्मी पापा काम किया करते थे और वो जो है ऐसे दिन गुजरा करता था। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि मैं प्रभु को तो नहीं जानता था, लेकिन ऐसा सुने थे यीशु मसीह के बारे में। और मेरी माँ तो बीमार रहा करती थी, उनको सिर में दर्द रहता था। वो हफ्ते भर कई हफ्ते तक प्रियो जो है उनको एक बार दर्द शुरू होता था तो हफ्ते में 6 दिन या 5 दिन ऐसे बीमार रहा करती थी और महीने पूरा जो है दुख से गुजर जाता था। बहुत मेडिसिन खाया करती थी। वो एक टेबलेट आता है सैरिडॉन, उसको खाया करती थी, वो ठीक नहीं होती थी और समस्या उनकी बढ़ रही थी। कोई फर्क नहीं पड़ता था। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तांत्रिकों को दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे करते करते साल बीतते गए। 2003 से फिर हम 2009 में फिर मैं गाँव आ गया जम्मू से। फिर मैंने 8वीं की पढ़ाई की। मैं भी 10वीं मैंने पास किया 11 में, 10वीं को मैंने पास किया 11 में। उसके बाद फिर मेरा 12वीं का एडमिशन होने वाला था सन 2012 में। उससे पहले फिर मैं जम्मू आया 8 अप्रैल 2012 को। उस दिन मेरे साथ एक जो घटना घटी मैं आपको बताना चाहूँगा। 8 अप्रैल 2012 को जब मैं ट्रेन में था और ट्रेन में इतनी भीड़ होने के कारण मैं गेट पर बैठा हुआ था, बहुत गर्मी थी इसलिए मैं गेट पर बैठा हुआ था। ट्रेन का सफ़र करते जब ट्रेन चलना शुरू हुआ, हम लोग आगे बढ़ते गए, जैसे स्टेशन क्रॉस करते गए रात को लगभग 11 बजे मुझे नींद आने लगा और मैं जो है उस गेट से उठ करके मैं जो है अंदर बैठने की कोशिश की, पर भीड़ इतना ज़्यादा था, गर्मी इतना ज़्यादा थी, इसलिए मैं गेट पर बैठा रहा। मैं जो है मुझे बार बार झपकी आ रही थी नींद के कारण, लेकिन फिर मैं संभाला। फिर मैं कोशिश की कि मैं जागूं, लेकिन 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो ट्रेन जो चल रही थी और वो उस रात वो ट्रेन जो है डबरई स्टेशन पर पहुंची हुई थी, मध्य प्रदेश में जो पड़ता है। वो उस रात को जब मैं उस ट्रेन से गिरा प्रियो, तो उस ट्रेन से गिरा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं ट्रेन से गिरा हूँ करके। बस मुझे लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। मैंने देखा कि मैं अंधकार में जा रहा हूँ। किस प्रकार से प्रियो वो मेरी आत्मा जो है अंधकार में जा रही है और मेरी बॉडी जो वहाँ पर पड़ी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ कि मेरी बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है। मैं कंफ्यूज था कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन सच में प्रियो मेरी आत्मा जो है उस जगह से, इस बॉडी से, इस शरीर से बाहर था, ऐसा मुझे लगा। क्योंकि मैंने देखा कि मैं किस प्रकार से वहाँ पर गिरा हूँ और मैंने खुद को देखा कि वहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या कुछ समझ नहीं आया उस समय मुझे। फिर मैंने देखा कि एक अंधकार है जो काला काला इस तरह से गोल गोल घूम रहा है, वो मुझे खींच रहा है प्रियो।
और मैं उसमें जाना तो नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे पता कि वो नरक होगा, शायद वो नरक ही था, क्योंकि बिना उद्धार पाए एक व्यक्ति जो है नरक ही जाएगा प्रभु को जाने बिना। तो ऐसा जो मुझे लगा, हालांकि मैं प्रभु को नहीं जानता था। फिर वो ऐसा होता रहा, फिर होते रहा, लगभग 1 घंटे 2 घंटे बीतते रहा। अगर ये रात 12 बजे हुई होगी, मुझे ऐसा याद है थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि 12 बजे हुई होगी, क्योंकि वो जो ट्रेन, जिस ट्रेन पे मैं सफर कर रहा था, वो ट्रेन रात 12 बजे ही क्रॉस करती है उस स्टेशन से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 12 बजे ही था। फिर सुबह के भोर के समय 4 बजे मुझे होश आया। तब मैंने क्या देखा कि मैं जो है मैंने देखा, जैसे मैंने आंखें खोली, मैंने देखा कि पूरी तरह अंधकार दिख रहे हैं मुझे, पूरा अंधकार ही अंधकार है और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर जब तक मुझे पता चलता कि मैं ट्रेन से गिर चुका हूँ, प्रियो मेरे पैर में दर्द होना शुरू हुआ। फिर मैं जान लिया कि मैं ट्रेन से गिर चुका हूँ, लेकिन मैंने आसपास देखा, मैंने देखा कोई मुझे उठाए क्यों नहीं। मैंने देखा ट्रेन कहाँ है। मैं एकदम मेरे प्रियो दंग रह गया कि ट्रेन था ही नहीं वहाँ पे। सब कुछ जो है चला गया, मेरा जो भी सामान था, जो भी मेरे बैग थे, जो भी मेरे बुक्स वगैरह जो थे, जो भी मेरे कपड़े थे, वो सब चले गए उसमें। फिर मेरे एक पैर में एक चप्पल था मेरा, जो हम पहनते हैं, वो चप्पल मेरे एक पैर में था, एक चप्पल फिर ट्रेन में चला गया। बहुत ज़्यादा पैर में दर्द होने लगा प्रियो। और जब मैं गिरा हुआ था तो मेरे यहाँ पर कट लगा, आप देख सकते हैं। मेरे दांत यहाँ पे टूटा था और मेरे पैरों में, मेरे हाथों में हर जगह कट लगे थे प्रियो। मैं चाहता हूँ कि आप जो है प्रियो जाने कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, कि जो 4 घंटे तक मैं कहाँ रहा मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मैं अंधकार में जा रहा था प्रियो। मुझे अंधकार दिख रहे थे, लेकिन प्रभु ही था प्रियो जो मुझे निकाला। यद्यपि मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं अपने ईश्वर को मानता था, लेकिन प्रभु ने मुझे निकाला। तो मैं प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस जगह से निकाला प्रियो। यद्यपि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था उस समय तक, नाम बात सुना था और यीशु मसीह के फोटो देखे थे जो क्रूस पर लटके हुए थे। मैं दिखाना चाहूंगा प्रियो, जब मैं ट्रेन से गिरा हुआ था, मैंने जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी वो किस तरह से ब्लड से भीग गया था प्रियो। और वो फट मैं फोटो आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख पाए, अगर आप कैमरे पर देख पा रहे हो प्रियो, ये वो शर्ट है प्रियो जो भीग गया था। ये उसके बाद की फोटो है प्रियो जब मैं ट्रेन से गिरा हुआ था। सो मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं जीवित हूँ प्रियो। तो ऐसा करते हुए फिर मैं किसी तरह से जम्मू पहुंचा। एक हवलदार अंकल मुझे मिले, जो है मेरे टिकट के लिए इंतजाम किया उन्होंने, कुछ फॉर्म भरे उन्होंने कहा कि ट्रेन से गिर चुका है। फिर उन्होंने मुझे किसी तरह से जम्मू भेजा। मैं वहाँ पर गया, मैं अपने भैया को कॉल किया। रात को जब मैं जलंधर पहुंचा तो मैं उनको कॉल किया, वो बताया कि मैं ट्रेन से गिर चुका हूँ। उन्होंने मम्मी को कॉल की, मम्मी परेशान हुई, बहुत रोने लगी और 2 दिन तक खाना नहीं खाए थे वो, तो ऐसा परेशान थे। मैं किसी तरह जम्मू पहुंचा प्रियो। उसके बाद फिर से मैं अगस्त के महीने में अपनी 12वीं के एडमिशन के लिए छत्तीसगढ़ आया। मैंने पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया ताकि मैं पढ़ पाऊँ। और आर्थिक तंगी के कारण जो मुझे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था उस समय, और मैं पढ़ाई करते करते काम करता था और काम करते करते पढ़ाई करता था प्रियो। ऐसा मेरा चल रहा था उस समय। तो मैं आया एडमिशन के लिए, फिर छत्तीसगढ़ से फिर जम्मू चला गया। 27 दिसंबर को फिर जब मैं जम्मू से छत्तीसगढ़ आने वाला था, उसी रात को या उसी दिन को मेरे मामा एक्सपायर हो गए थे, मुझे मालूम नहीं था। 2012 29 दिसंबर को मैं छत्तीसगढ़ पहुंचा। मेरी मम्मी जो गांव में थी मुझे लेने के लिए आई उस जगह पर, और जब मुझे लेने के लिए आई थी तो मैंने देखा कि उनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है और वो चल नहीं पा रहे थे ठीक से। मैं सोचा कि कुछ नॉर्मली दर्द होगा तो ठीक हो जाएगा, पर वो बढ़ते गया। जनवरी के महीने में मेरा प्रैक्टिकल था 12वीं का, तो हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन वो और बढ़ते गए। फरवरी के महीने में बहुत दर्द होने लगा, वो चल ही नहीं पा रही थी। तो वो चल नहीं पा रही थी प्रियो, तो हमने बहुत जगह दिखाया, अपने फैमिली डॉक्टरों में दिखाया, कई लोगों को दिखाया जो अनुभव रखते हैं इस टाइप का, तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन किसी ने प्रियो ठीक नहीं कर पाए। एक तांत्रिक ने कह दिया कि इसको कोई ठीक नहीं कर सकता, डॉक्टरों ने भी हाथ उठा दिए। बहुत हम परेशान थे प्रियो। मार्च के महीने में जब मेरा 12वीं का एग्जाम होने वाला था प्रियो, उससे पहले कुछ दिन पहले प्रियो एक बहन मुझे मिली और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर आप विश्वास कीजिए, आप यीशु मसीह को मानिए, आपके मम्मी ठीक हो जाएंगे। तो ये वो फरवरी के लास्ट शायद होगा, फरवरी के लास्ट में जब मेरा एग्जाम आने वाला था उससे पहले की बात है। तो प्रियो मेरी मम्मी को बताया गया, तो वो लोग प्रार्थना करवाने के लिए एक जगह पर गए जिसका नाम है छत्तीसगढ़ पर ही है वो अकलतरा। वहाँ पर गए और वहाँ पर एक बमिनी जगह है जहाँ पर प्रार्थना होती है, वहाँ पर वो गए, वहाँ पर से वो थोड़ा ठीक होकर आए। फिर जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो उस समय मेरे घर में
भैया आते थे, एक भैया आते थे प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने मुझे बताया कि तुम प्रार्थना करके शाम में जाना, ऐसा करके उन्होंने मुझे बताया। मैं प्रार्थना करके जाता था। मेरी मम्मी थोड़ा ठीक हुई थी। अप्रैल के महीने में जब गांव में प्रार्थना मीटिंग था, वहाँ पर प्रभु के दास आए हुए थे। उन्होंने मेरी मम्मी के सर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। तो उनको पूछा गया कि तुम ठीक हो गई हो? तो उन्होंने कहा ठीक हो गई हूँ। मैं हैरान था प्रियो कि किस प्रकार से वो ठीक हुए, और मैं बहुत दुखी था प्रियो, क्योंकि मैं हर जगह देख चुका था, हर जगह जाकर देख चुके थे। मैं थक हार गया था, आर्थिक समस्या भी, पैसा बहुत बर्बाद हुई थी हम लोगों का, बहुत जगह दिखाया प्रियो, पर कहीं पर इलाज नहीं मिला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे प्रियो मेरी मम्मी को ठीक किया। और मैंने पहले मैं ऐसा कहा करता था कि जो मेरी मम्मी को ठीक करे, अगर वो ठीक कर देते हैं या कोई भी हो, तो मैं अपने जीवन से दे दूंगा। तो जब यीशु ने मसीह ने ठीक किया, तो मैंने कहा मैं अपने जीवन से मसीह को दूंगा, ऐसा मैंने निर्णय लिया प्रियो। और जब मैं ट्रेन से गिरा था तो मेरी गवाही थी, लेकिन मेरी मम्मी की गवाही ये थी कि वो बीमार थे, हालांकि मैं उसके कारण यीशु मसीह में आया, उसकी गवाही को देख करके, उसके चंगे को देख करके। और क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे जो दुष्टात्मा का प्रभाव था, प्रार्थना कर वो भी ठीक हुए। मेरे पापा ड्रिंक करते थे, वो भी ठीक हुए, उनका भी नशा करना छूट गया। वो जो है लड़ाई झगड़ा करते थे, गांव में किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेते थे, घर में भी मारपीट करते रहते थे, ये सब छूट गए प्रियो, ये सब ठीक हो गया। और उसके बाद प्रियो जब मैंने प्रभु को और जाना गहराई से, तो प्रियो मैंने एक काम किया कि मैंने कहा कि मैं अपने जीवन प्रभु को दूंगा। तो मैं जो है बाइबल अध्ययन करने लगा प्रियो। और जब मैंने अध्ययन करते करते गया, तो उसके बाद मुझे पता चला कि यही सच्चा परमेश्वर है और यही है। फिर भी मन में बहुत सारे सवाल रहते थे, शंका रहती थी, मैं तुरंत यकीन नहीं करता था किसी पर, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये परमेश्वर है तो हम देखते हैं इसे परख करके। तो क्योंकि हम बहुत सारे को मानते थे, घर में ऐसा माहौल रहता था। मेरे पापा जो है अपने देवताओं को पूजा करते थे, और वो उनको खुश करने के लिए नृत्य या डांस किया करते थे। इस तरह जीभ को छेद करके किसी तार से ऐसा किया करते थे वो लोग, और उनको लगता था कि ऐसा उनका देवता प्रसन्न होगा। वो ब्लड भी चढ़ा देते थे, कभी कभी ब्लड भी उनका बहता था, ऐसा बोलते थे, ऐसा वो करते थे। तो मेरे प्रियो मैंने देखा, फिर मैंने कहा जब मैंने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह ने कभी भी इस तरीके से कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम अपनी जीभ को छेदो, तुम अपने अंगों को काटो। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा। उसने कहा मैंने तेरे लिए अपना लहू बहाया है। उसने कहा कि मैं तेरे लिए अपनी प्राण देता हूँ, इसलिए तुझे सब करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे को सचमुच प्रभु यीशु मसीह महान है, जो हमसे प्रेम करता है प्रियो। और उन्होंने हमें सिखाया कि किस प्रकार प्रियो कि हम जो अंधकार में थे, उस अंधकार से निकाल करके वो ज्योति में लेकर आए। जो अंधकार में देखता था ट्रेन में गिरने के समय, वो अंधकार से प्रभु ने ज्योति में लेकर आया। उसने कहा मैं ज्योति हूँ तो तुम भी ज्योति के संतान हो। तो मैं इसके बाद प्रियो मैंने 2014 में 19 मई को मैंने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के जस्ट 1 महीने बाद मेरे बड़े पापा एक्सपायर हुए। और 7 जून की बात है प्रियो, जब उनके अंतिम संस्कार के समय समाज के लोग विरोध में आ गए, और उन्होंने बहुत ज्यादा हम लोगों पर दबाव डाला, सताव किया प्रियो। उन्होंने मारने पीटने की धमकी दी। उन्होंने कहा हम आपको समाज से बाहर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत बातें हुई। मेरे पापा उस समय तो डर गए थे। मैंने बपतिस्मा मैं ही लिया था, घर में किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया था उस समय, तो वो डर गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि मैं क्या करूं करके। तो फिर मैं घर आ गया चुपचाप। उसके बाद मेरे 1 वर्ष तक हम लोग प्रार्थना नहीं जा पा रहे थे ठीक से, समाज के डर के कारण, लोगों के डर के कारण। इस 1 साल के अंदर जो मैं बताना चाहूँगा कि प्रभु से अलग होने के क्या परिणाम होते हैं। बहुत सारे मेरे जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, मेरे कई हजार रुपये डूब गया खर्च में, और कितने सारे मैंने जो जहाँ भी मैं काम किया वहाँ पर मेरे पैसे डूब गए। उसके बाद ये तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 21 जुलाई 2015 को मैं गिरा, फिर से एक्सीडेंट हुआ मेरा। यहाँ पे कट लगा, मेरा नोट आगे लगे। फिर मैं छत्तीसगढ़ आया, अगस्त में मैं फिर आ गया, क्योंकि मुझे अपनी जो है कॉलेज की पढ़ाई करनी थी, इसलिए तो मैं आ गया प्रियो। और जब मैं आया वहाँ पे तो मैंने देखा तो मुझे, और मैं बीमार हो गया, 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, मुझे टाइफाइड हो गई और बहुत प्रॉब्लम प्रियो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसा करते करते ये प्रॉब्लम बढ़ रहा था प्रियो। मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रार्थना करूँगा और मैं चर्च फिर से जाऊँगा, मैं फिर से जाऊँगा। जब मैं सितंबर के महीने में पहले संडे को जब मैं कलीसिया गया, तो वहाँ पर प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे यूहन्ना नबी के द्वारा। यूहन्ना नबी ने किस प्रकार प्रभु के अगुवाई से भाग रहा था, उन्होंने प्रचार किया। मुझे प्रभु ने उसमें बात किया, बोला कि बेटा तू भी ऐसा कर रहा, तू फिर से प्रभु के पास आ, तू मेरे पास आ, मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। उसने कहा तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अरगवानी रंग के हो, वो बर्फ के समान सच के जाएंगे। प्रभु ने बात की। प्रभु ऐसा करते फिर हम कंटिन्यू प्रार्थना में बढ़ते गए। 26 दिसंबर 15 को 15 में
मम्मी ने बपतिस्मा लिया। फिर हम और प्रार्थना करते गए, विश्वासी और बढ़ते गए। इसके बाद जो है और कलीसिया में लोग और बढ़ते जा रहे थे। 16 में प्रियो 20 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में 3 दिन का कन्वेंशन था गांव में। प्रभु के दास सुखचैन मसीह आए हुए थे और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त किए। इसके बाद 25 अप्रैल से लेकर के 25 मई तक प्रियो बाइबल ट्रेनिंग था, पोर्टेबल बाइबल ट्रेनिंग। उसमें मैं गया और मैंने बाइबल क्वेश्चनों को मैंने गहराई से अध्ययन किया। मैंने प्रभु को और जाना और बहुत सारे वहाँ पर गवाहियाँ और बनी। तो उसके बाद उसी बीच के दौरान प्रियो 25 अप्रैल से लेकर के 25 मई के बीच के दौरान 16 मई को मेरे एक और बड़े पापा एक्सपायर हुए। उनको भी लेकर के प्रियो समाज के विरोध में आए, सामाजिक बंधनें हुई, सामाजिक सताव हुआ प्रियो। लेकिन मैं इस बारी पीछे नहीं हटा। मैंने कहा कि परमेश्वर, पिछले बारी मैंने गलती की थी वो 14 में, मैं अब गलती नहीं करूंगा। मैंने कहा तुम्हें छोड़ना जो करे तुम कर दो, मैं प्रभु के साथ हूँ, प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ ही चलूंगा। मैंने एक निर्णय लिया प्रियो और आज तक मैं उस समाज से मैं अलग हूँ, उन लोगों से मैं अलग हूँ। वो बातें तो करते हैं लेकिन उनसे कोई हमारा लेन देन नहीं है, परंतु मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद प्रियो 17 बीत गया, 18 बीत गया। 18 में फिर मेरी कंडीशन कुछ खराब हुआ। 18 में मुझे फिर से चोट लगी मेरे पैर पर। वहाँ पर भी मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ प्रियो। छोटे से रॉड घुस गया था मेरे जांघ के जस्ट नीचे साइड में, घुटने से ऊपर में, तो छोटे से रॉड घुस गया था। ऑपरेशन हुआ, प्रभु ने मुझे फिर ठीक किया प्रियो। उसके 19 के महीने में जब 5 फरवरी के दिन जब मेरा बर्थडे का दिन था, उस दिन मुझे कुछ प्रॉब्लम फिर हुआ, मतलब मुझे चिकन पॉक्स हो गया, मैं बीमार पड़ा। मैंने फिर प्रार्थना की प्रियो और ऐसा होता रहता था प्रियो, बीमारी होती रहती थी, समस्या आती रहती थी, लेकिन मैं विश्वास में था। लोगों का सताव इस जगह पे था, लोग गालियाँ गलौज करते थे, तू ये हो गया करके, तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसा करके बोलते थे। तो मैं सबको सहता रहा, मेरे परिवार वाले सहते रहे। फिर प्रियो ये हुआ कि मैं जो है 18 में वहाँ से निकल 19 की बात है, 18 में तो जैसे भी था, 19 में मैं आया। 19 में फिर से मैं 22 फरवरी को मैं एक चर्च गया, और वह चर्च छत्तीसगढ़ में ही है वो। वहाँ पर हम वहाँ पर काम भी करते थे, मैं वहाँ पर काम करता था और प्रार्थना भी करता था। उसके बाद फिर से मैं रायपुर चला गया, रायपुर में भी काम नहीं बनी। उसके बाद फिर 25 जुलाई को मैं उड़ीसा चला गया। वहाँ पर भी मेरी जॉब का दिक्कत हो गया। मैं नौकरी करना चाहता था प्रियो, मैं सेवा करना नहीं चाहता था। मुझे मालूम नहीं था कि प्रभु मुझे सेवा के लिए बुलाएंगे ऐसे करके। मैं बस इतना विश्वासी बनकर रहना चाहता था। परंतु मैं आपको सच बता रहा हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो योजना रखी थी वो वही जानता था, पर मुझे समझ नहीं आता था। यद्यपि मेरे पास्टर ने मेरे लिए भविष्यवाणी करके कहा था कि तू जवानों के बीच प्रचार करेगा, लेकिन वो 18 में कहा था और 1 साल बीत गए, मुझे समझ नहीं आता क्या होगा करके। फिर 2020 में मेरे प्रियो जो है 19 में ही, माफ कीजिएगा, 19 में ही सितंबर के महीने में मैं जम्मू आया फिर से। और जब यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर जब मैं चर्च में प्रार्थना के लिए गया, वहाँ के जो याजक, वहाँ के जो पास्टर है, उन्होंने कहा तुम जो है परमेश्वर से पूछो, एक पर्चा डालो और परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या चाहता है। मैंने पर्चा डाला 18 दिसंबर 2019 को, और मैंने फिर पर्चा को देखा कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कहा है। 5 जनवरी 2020 को परमेश्वर ने कहा तुझे सेवा करना है, उससे पहले तुझे 3 काम करने होंगे। गुस्सा पर कंट्रोल करना होगा, इसलिए तेरे नाम पर दाग लगा हुआ है। तू सेवा के लिए बुलाया तो गया है, लेकिन तूने कुछ गलतियां की है जिसके कारण तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मैं हमेशा प्रार्थना करता था, मैंने प्रार्थना की कंटिन्यू प्रियो 8 महीने लगातार, 9 महीने लगातार, और ये 10वां महीने लगातार, और आज 11वां महीने प्रियो, जनवरी से करके आज इस नवंबर के महीने तक प्रियो अभी भी मैं फास्टिंग में हूँ। आपके सामने जब अपनी गवाही दे रहा हूँ, हम 3 दिन के फास्टिंग में हैं और ये आज 3रा दिन है। सो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया और प्रभु ने बताया कि तू एक इवेंजलिस्ट है, प्रचार करेगा लोगों के बीच में। मैं सेवा करता हूँ प्रियो, प्रचार करता हूँ यही जम्मू में बैप्टिस्ट चर्च फेलोशिप में मैं सेवा करता हूँ। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं उस जगह से निकला हूँ प्रियो, उस नरक से मैं वापस आया हूँ प्रियो, जो मैंने देखा था उस ट्रेन में गिरते हुए। आने वाले दिनों में इसी कलीसिया में प्रियो जहाँ मैं भी सेवा करता हूँ, प्रभु बहुत आया से मुझे इस्तेमाल कर रहा है और हम ऑनलाइन प्रचार करते हैं प्रियो, प्रभु के सुसमाचार सुनाते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी गवाही के द्वारा आपका जीवन बदलेगा प्रियो। सचमुच यीशु मसीह जिंदा है प्रियो, वो जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा था कि मैं दाऊद को चरवाहे से उठाकर राजा बना देता हूँ प्रियो। मैं इस योग्य तो नहीं था कि आपके सामने अपनी गवाही रख पाता, लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ कि सचमुच वो महान है और उसने मुझे मुर्दों में से जिंदा किया है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी प्रियो। उसने सचमुच मेरे
जो उसने जिंदा किया है। लेकिन ये इस बहुत बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। शायद मैं अगर उस समय मर गया होता तो मैं आज नरक में होता और प्रभु नहीं जान पाता। मेरे प्रियो, मैं खास जवानों से कहूँगा, जवानों से, ब्रदर से, सिस्टर से मैं कहूँगा कि प्रभु पर आप विश्वास कीजिए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। मैं 20 साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन दे दिया और आज मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। प्रभु आपको भी इस गवाही द्वारा आशीषित करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप सोच रहे हो कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मैं इतना दुख में रहा हूँ, इतना समस्या में रहा हूँ, मुझे कोई बात नहीं करते थे, आज लोग बात करने के लिए प्रभु फोन करते हैं, पर टाइम नहीं होता बात करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर बढ़ा रहा है प्रियो। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं कई बार सेवा करना चाहता था, परसेवा नहीं कर पाता था, मेरी कुछ कमियां होती थी, क्योंकि मैं बोलने में हकलाता था, मैं बोल नहीं पाता था ठीक से, लोगों से बात नहीं कर पाता था, लेकिन प्रभु ने सब इन कमियों को दूर किया। आज मैं सेवा करता हूँ प्रियो। आने वाले दिनों में एक पास्टर के रूप में प्रियो मेरी सेवा कई शुरू होगी और आप सभी दुआ कीजिएगा इस बात के लिए, इस ताकि मैं और आगे बढ़ पाऊँ। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ प्रियो कि परमेश्वर महान है, उसकी तारीफ जितनी की जाए प्रियो कम है। तो ये मेरी गवाही थी प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस गवाही के द्वारा आशीषित होंगे और आपका विश्वास और बढ़ेगा। जो खुदा मेरे लिए कर सकता है वो आपके लिए भी करेगा प्रियो। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। मैं ब्रदर आशीष का भी और उनके यूट्यूब चैनल अष्टंग टीवी के जितने भी दर्शक हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो देखेंगे मेरी इस गवाही को। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप शेयर करेंगे प्रियो कि मैं उस जगह से आया हूँ जहाँ प्रियो जिसको हम लोग नरक कह सकते हैं या एक अंधकार की जगह, मैं एक नया जन्म पाया हूँ प्रियो। मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मैं एक नया जन्म पाया हूँ और आज मसीह में प्रभु की मैं सेवा करता हूँ। तो मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस गवाही के द्वारा आशीषित होंगे। प्रभु को धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ इस गवाही से आपको बहुत ही उत्साह मिला है। आपने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने रवि भाई को मरे हुओं में से जीवित किया। वे मर चुके थे और उनकी आत्मा ने उनके शरीर को भी देखा। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि इस जीवन के बाद में भी कोई जीवन जरूर है। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही उत्साह मिला है। प्रभु में विश्वास बनाए रखें और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस गवाही से जान सकें कि इस जीवन के बाद में भी और एक जीवन है। यदि आपकी भी कोई गवाही है और आप चाहते हैं कि वो गवाही आप सुनाएं ताकि परमेश्वर का काम हो, तो आप स्क्रीन पे दिए इस नंबर में मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की।